कमेंट करना है और आपका फ्लेवर भी बताना है कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। और अभी राहुल सर के साथ सभी ने इस पोजीशन में बैठना है, नमस्कार के लिए नमस्कार करना है, सभी ने नमस्कार करना है। आबा सभी ने नमस्कार करके लेना है। यस यस, नमस्कार की पोजीशन। यस सर, राहुल सर कंटिन्यू। माझा पहिला नमस्कार सर्व महापुरुषांना। ओके, माझा दुसरा नमस्कार आई वडिलांना आणि सासू सासऱ्यांना. माझा तिसरा नमस्कार माझे सर्व गुरु आणि रॉयल फिटनेस फॅमिलीचे सर्व कोचेस यांना. धन्यवाद सर. ओके, बहुत ही बढ़िया आज आपने वर्कआउट किया और उसके साथ साथ पूरी नम्रता से सभी को नमस्कार किया। हमारे नमस्कार हम सभी गुरुजन को समर्पित करते हैं। तो हम अभी हिंदी में आज कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हैं राहुल सर का जो शेक है वो कितना गाढ़ा हो चुका है। इस वजह से उनको टेस्ट बढ़िया आएगा और उनका फ्लेवर मैं बता सकता हूँ कि उनका फ्लेवर है मैंगो फ्लेवर। और ये जब हम बहुत ठंडे पानी में, चिल्ड पानी में लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ऐसा स्वाद और टेस्ट आता है। तो अभी तो आम का सीजन खत्म होते आ रहा है, लेकिन हम पूरे साल भर हमारे मैंगो का स्वाद ले सकते हैं क्योंकि ये रेडी फूड है, अभी डाइजेस्ट होगा। पहले 10 मिनट में ही ये खत्म करना है जब हम वर्कआउट करते हैं उसके बाद। यस सर, अभी जानेंगे आपका नाम, आप कहाँ से है और आप के ग्रेट कोच कौन। सर मेरा नाम राहुल बोलके है, मैं पाटन सासारा से हूँ। मैं एक माध्यमिक स्कूल पे टीचर का काम करता हूँ और मुझे इस फैमिली में आके 2 साल पूरे हो गए हैं। और मेरे ग्रेट कोच है जिसका नाम ही काफी है वेट लॉस जर्नी में, वो संदीप गाड़गे सर है और महेश खेड़कर सर है। सर मुझे 2 साल पूरे हो चुके हैं और मैं पहले 4 महीने में मैंने 23 किलो फैट लॉस किया। यस सर, ओके, मैं आपको ऑफ करना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि हमारे राहुल सर पाटन से है और उन्होंने एक बात बताई कि उनका नाम ही काफी है ऐसे कोच उनको मिले हैं। ग्रेट कोच है संदीप घाड़गे सर। कोच कैसा भी मतलब कोच की उम्र देखी नहीं जाती, सिर्फ उनका गाइडेंस बहुत ही अनमोल रहता है। और संदीप घाड़गे सर तो बहुत ही बढ़िया कोच है। उन्होंने राहुल सर के जीवन में बहुत सारा बदलाव लाया है। ये उनसे जानेंगे कि इस रॉयल फिटनेस फैमिली के साथ वो किस वजह से जुड़े थे, ये बात बताइए सर। सर 2 साल पहले मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, Head 97 southeast, then kg turn तक वेट left. बढ़ गया था और मेरा आइडियल वेट है 78 kg, 78 kg। और यस सर, 2 साल पहले मुझे बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो गया था और Take the सबसे second बड़ा left. मेरा जो टेम्पररी शुगर है वो 480 तक गया था। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। मुझे बहुत सारे लोग सलाह देते थे कि शुगर कम करने के लिए सुबह का जॉगिंग करो। मैं 10 किलोमीटर तक रनिंग करता था और कि कोई लोगों ने सलाह दिया कि दोपहर के खाने के बाद आधा घंटे वॉकिंग करो। ऐसे बहुत कुछ सलाह दिए, लेकिन मेरी शुगर कम नहीं हुई। मेरी शुगर 1 साल तक 480 इतनी रही, लेकिन रॉयल फिटनेस फैमिली से जुड़ने के बाद यस 4 सर, महीने यस में मेरा शुगर ओके सर सर, नॉर्मल हो गया। अभी मेरा शुगर नॉर्मल है सर। यस यस। राहुल सर ने बताया कि उनका वेट 97 Head केजी तक southwest, था then turn और right. 78 अभी है। उन्होंने 21 केजी का फैट लॉस किया है, बहुत ही बेहतरीन फैट लॉस किया है। और उसके साथ वेट बढ़ने के साथ साथ उनको बीपी भी शुरू हो गया था और जो डायबिटीज होता है यानी कि शुगर हम उसे बोलते हैं, वो शुगर उनका 480 तक बढ़ता था और इस वजह से बहुत सारी तकलीफें होती थी। और जब हमें किसी आजार की शुरुआत होती है या लाइफ स्टाइल डिसीज की शुरुआत होती है तो हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। देख सकते हैं अभी हम
नीचे के जो बिफोर आफ्टर है वो ढक देंगे तो भी बता सकते हैं और आफ्टर का कौन सा है और बिफोर का कौन सा है। बिफोर वाले फोटो में देखिए उनके चेहरे पे फैट बड़ी हुई थी। शायद लगता है कि पहले 2-3 दिन में ही जो फोटो लिया था वही है। और अभी देख सकते हैं चेहरे पे ग्लो कितना है और चेहरे में रौनक कितनी है। और जो पहला वाला देखा हुआ फोटो था उसमें बहुत डलनेस था। बहुत बढ़िया सर। और अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज के लिए आपने बहुत सारे प्रयास किए थे। दोपहर में खाने के बाद बिना चप्पल के आप चलते थे। अभी देखेंगे आगे का इनका बिफोर आफ्टर। ये भी देख सकते हैं 96 केजी से Take the next 78 right केजी toward का जो National जर्नी Highway है 48, then उसमें turn left कितना onto बदलाव National आया है। Highway वो पूरा 48. जो हम क्या बोलते हैं घिसा हुआ जो बर्तन होता है वैसा बर्तन चमक रहा है अभी। जो पहले वाला यूज किया हुआ बर्तन In होता है वो 500 बहुत meters, turn गंदा right होता toward है। और National Highway इस वजह 48. से उनके चेहरे पे डलनेस आता है। उन्होंने वर्कआउट करके कोच का सुन के उन्होंने अपने शरीर को क्या किया है, कष्ट दिया है। और उसके बाद ऐसा बहुत सारा बदलाव हुआ है। 78 केजी का और बर्तन जैसा चमकता है वैसा उनका चेहरा खिल रहा है, चमक रहा है। और उनके चेहरे पे बहुत ही बढ़िया ऐसा ग्लो आया है सर। बहुत बढ़िया। आपने बहुत बदलाव किया है। इसके लिए आपने रॉयल फिटनेस फैमिली के साथ जुड़ के क्या क्या किया और कोच का क्या सुना, इस वजह से आप में इतना सारा बदलाव आया है। सर देखो मेरे जो कोच है ना वो जैसे कि भगवान के दूत होते हैं, दूत है मेरे लिए। वो मेरे लाइफ में आए और उससे उनका Turn right गाइडेंस toward लेके National मैंने Highway 48, पहले then turn left onto 23 किलो National का Highway फैट 48. मैंने 74 केजी तक फैट लॉस किया। और उसकी जब मैं आइडियल वेट पे आया, मुझे आइडियल वेट पे आने के लिए Continue 4 on महीने लगे National सर। Highway उसके 48 for लिए 3 मैं 2 kilometers. टाइम शेक लिया। मैंने रात का खाना बंद किया और 2 टाइम का शेक लिया। दोपहर का खाना पेट भर के और 2 टाइम का शेक वो तन के लिए ऐसा करके। और कोच ने जो बताया वो डाइट फॉलो किया 4 महीने तक। और 4 महीने में मैं आइडियल वेट पे था। उस वक्त बहुत बढ़िया सा एनर्जी फील होने लगा। मेरा हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और मैं 2 साल से सर आइडियल वेट पे हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। देख सकते हैं फैट वाले राहुल सर। और जो बॉल जो क्या बोलते हैं टायर जैसा जो उनका पेट है वो बाहर आ गया था। उसके बाद वही पे और उनमें कितना बदलाव आया वो देख सकते हैं आप। और ऐसा अपने शरीर के लिए 1 घंटा चलता है और कोच का सुनना पड़ता है। उन्होंने क्या किया, एक टाइम तन खाया और एक टाइम मछली खाया और 2 टन के लिए यानी कि रात का खाना उन्होंने बंद किया। और उसकी जगह उन्होंने क्या किया, सकस संतुलित आहार लिया। सुबह भी लिया सकस संतुलित आहार। और यही जो कोच बताते हैं वही सुनना है। और जो हमारे कोच संदीप सर की जो एक टॅगलाईन आहे, आता कसं कोच म्हणतील तसं, या पद्धतीने त्यांनी फॉलो केलं आणि यस यस सर. आता सांगायचं की आपण तुम्ही फॉर्म्युला 1 2 टाइम घेतला, त्यासोबत काय काय अजून काय फॉलो In केले की 200 meters, असा turn left तुमच्यामध्ये onto National Highway पोटावरची 48. चरबी कमी झाली? Take the next left onto National Highway 48. पहिले 4 महिने In म्हणजे 600 माझं वेट meters, लॉस केलं. slight left. त्यासाठी मी 2 टाइम शेक घेतला आणि पूर्ण वेट लॉस झाल्याशिवाय मसल गेन होत नाही. पूर्ण 4 महिन्यानंतर वेट लॉस झाल्यावर मग मी मसल गेन चालू केलं. 74 किलोपर्यंत वजन कमी केलं आणि नंतर मी 6 किलो माझं मसल वाढवलेलं आहे. मसल गेन केलेलं आहे. त्यासाठी सर मी 24 रिपीट स्ट्रेंथ दररोज येतोय. 1 वर्ष झालं आणि त्याचबरोबर कोचने सांगितलेलं डाएट प्रॉपर फॉलो करतोय. त्यामुळे मी आयडियल वेटवर राहून माझं मसल गेन सर मी करत आहे. त्यासाठी मी आपला वर्कआउट संपल्याच्या नंतर सुद्धा Take the next left. पुन्हा 1 तास मसल गेनसाठी व्यायाम करतो. आणि सर मला माझ्या स्किनचा रिझल्ट जो आहे चेहऱ्यावरच्या, त्या स्किनच्या रिझल्टसाठी मला फॉर्म्युला 2 मध्ये सेल ॲक्टिव्हेटर आणि मल्टीव्हिटॅमिन, हर्बल कंट्रोल टॅबलेट
ह्या टॅबलेटचा भरपूर फायदा झाला. त्याच्यामुळे माझा चेहऱ्याचा जो स्किन आहे तो अतिशय In आश्चर्यकारक सर 400 म्हणजे meters, अमेझिंग turn असा right onto स्किन State Highway रिझल्ट मला मिळालेला 65. आहे. मग त्याच्यामध्ये मल्टीव्हिटॅमिन टॅबलेट, सेल ॲक्टिव्हेटर टॅबलेट, ॲक्टिव्हेटेड फायबर टॅबलेट, हार्बल कंट्रोल टॅबलेट या सर्व संपूर्ण सकल संतुलित आहार सर मी घेतो. आणि आता सर मी सकाळी एक टाइम 24 रिबी स्ट्रेच घेतो सर. यस यस, क्या बात, बहुत बढ़िया बात बताई सर Turn ने right onto कि State मसल Highway गेन के लिए 65. वो क्या लेते हैं, H24 रिबिल्ड, जिसमें 24 जो रिबिल्ड जो उनमें जो मसल के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि उनका स्किन का जो रिजल्ट है उसके लिए उन्होंने टारगेटेड न्यूट्रिशन लिए, वो क्या होते हैं वो भी बताए उन्होंने। Continue on लेकिन मैं State बताता Highway हूँ कि सेल 65 for एक्टिवेटर 31 जो है, kilometers. जो हमारे शरीर की जो सेल्स है वो डैमेज होती है और नष्ट होती है, उसकी जगह नए नए सेल का निर्माण करने के लिए ये जो सेल एक्टिवेटर है ये टारगेटेड न्यूट्रिशन काम करता है। इसके साथ साथ मल्टीविटामिन भी लिया है इन्होंने। ये मल्टीविटामिन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है वो बहुत सारी शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग विटामिन्स की जरूरत होती है। ये विटामिन की जो कमी है वो पूरी करता है हमारा मल्टीविटामिन टारगेटेड न्यूट्रिशन। इसके साथ साथ उन्होंने जो एक्टिवेटेड फाइबर बताया, ये जो क्या काम करता है कि हमारे शरीर में जो फाइबर की कमी होती है, ये फाइबर की कमी से जो इंसुलिन का निर्माण का काम होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। जब हम एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट या आप एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो हमारे शुगर शरीर में जो इंसुलिन की मात्रा है वो पूरी तरह से तैयार होने में मदद करती है। और जो जिस प्रकार से हमारा जो क्या बोलते बर्तन होते हैं, जो तेल का बनाया हुआ जो पदार्थ है उस वजह से बर्तन तेल से बहुत गंदे होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जब हम जो बहुत सारा अनहेल्दी खाना खाते हैं, इस वजह से हमारे शरीर में जो गंदगी जमा होती है इसको साफ करने का काम भी ये हमारा जो एक्टिवेटर फाइबर टैबलेट काम करता है। और उसके साथ साथ जो हम हमें बार बार खाने का मन होता है, जो हंगर कंट्रोल का काम करता है ये एक्टिवेटर फाइबर करता है। तो सकस संतुलित आहार के साथ इन्होंने टारगेटेड न्यूट्रिशन लिए, इस वजह से इनका स्किन का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। और जो बोलते हैं कि ये बोल रहे हैं कि मेरा जो वर्कआउट है उसके बाद मैं 1 घंटा और मसल गेन के लिए वर्कआउट करता हूँ, और उसके बाद वो दिन भर जो कोच ने बताया हुआ गाइडेंस है प्रॉपर फॉलो करते हैं। 2 घंटे देते हैं और बाकी के 22 घंटे जो कोच बताते हैं उसमें नींद में आती है। नींद जो कितनी बोलते हैं कोच उतना पूरा प्रॉपर फॉलो करते हैं। बस बहुत बढ़िया सर। और जाते जाते जो सभी जो नए पार्टिसिपेंट है, पुराने पार्टिसिपेंट है, जो कोच का सुनना चाहिए, उसके उनके लिए एक सलाह दीजिए, संदेशा दीजिए सर। तर मला नवीन पार्टिसिपंटना एक सांगायचं आहे, अगदी महत्त्वाचं सांगायचं आहे की त्यांना जर आयडियल वेटला यायचं असेल तर त्यांनी पहिल्यांदा रात्रीचं जेवण बंद केलं पाहिजे. आणि तर मला असं म्हणायचं आहे की दिवसभर भरपूर काम केलं आपण, भरपूर कष्ट केलं, तर रात्रीचं जेवण काय असावं? ज्यावेळी आपण थकलेलो असतो आणि दमलेलो असतो, भरपूर शरीराला कष्ट दिलेलं असते, तर रात्रीचं जेवण काय खावं? तर रात्रीचं जेवण हे सगळ्यात उत्तम, जगातील सर्वात बेस्ट हा सकस संतुलित आहारच आहे. दुसऱ्या कुठल्याही जेवणापेक्षा हे रात्रीचं जेवण कितीही कष्ट केले तर आपल्या शरीराची गरज पूर्ण करतं. आणि त्याचबरोबर मला आणखीन सांगायचं आहे की खरोखर जर आयडियल वेटला यायचं असेल आणि आयडियल वेटला आल्याच्या नंतर जो आनंद आहे तो जर घ्यायचा असेल तर पहिल्यांदा रात्रीचं जेवण बंद केलं पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये बदल करायला लागेल. मी तर सर लोकांना सांगतो की सकाळी लवकर उठा म्हणत नाही, तर त्यांना सांगतो की रात्री लवकर झोपा. रात्री 9 वाजताच माझं मोबाईलचं नेट बंद असते. नेट बंद करतो आणि मी 9:30ला सर झोपी जातो. सगळ्यात महत्त्वाची झोप आहे सर आपल्या जर्नीमध्ये. झोप महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबर
दिवसभर जो सकस आपण संतुलित आहार कोच सांगतो तो सकस संतुलित आहार घेतलाच पाहिजे आणि जे खायचं नाही ते टाळलं पाहिजे. डाएट फॉलो करणे म्हणजे काय सर? तर आपल्या शरीराला आवश्यक असेल तेच खाणं म्हणजे डाएट. डाएट म्हणजे सर उपाशी राहणं नाही आहे. तर डाएट म्हणजे आपल्या शरीराला जे आवश्यक आहे ते खाणं आहे आणि त्याच्यानंतर किचनमध्ये सुद्धा बदल करावा लागतोय सर. किचनमध्ये आपल्याला तेलाचं प्रमाण पूर्ण कमी करायला लागतं आणि जे आपल्याला कोचने सांगितलेले डाएट आहे, ते आपल्याला किचनमध्ये बदल करावे लागतात आणि खरोखरच आयडियल वेटवर आलेली मजा किंवा जो आनंद आहे, तो नवीन लोकांनी लवकरच त्याचा उपभोग घ्या, असा मी त्यांना सल्ला देईन. बस बहुत बढ़िया बात ये बताई सर ने। जो नींद होती है वो पूरी करने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए हमें रात को जल्दी सोना पड़ता है। ये भी बहुत ही बढ़िया बात बताई उन्होंने। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि डाइट यानी कि उपवास उपवास नहीं करना है। जो कोच बताते हैं वो डाइट यानी कि उसका अर्थ होता है सीधा सीधा आहार। हमारा जो खाना है इसको डाइट बोलते हैं। और लोग क्या बोलते हैं डाइट यानी कि उपवास। डाइट यानी कि उपवास नहीं होता है कि डाइट यानी कि जो खाना है वही खाना है, जो नहीं खाना है वो नहीं खाना है और टाइम पे खाना है, इसको डाइट बोलते हैं। और गलत टाइम पे गलत खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। रात को रात को कम खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा अनहेल्दी खाते हैं। इस वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे पेट में जाती है और पेट की बीमारियां पूरी शरीर में फैलती है। इस वजह से पेट ही हमारे शरीर का अंदरूनी बढ़िया हिस्सा है और पेट से ही सभी बीमारियां फैलती है। इसलिए डाइट बहुत ही जरूरी है। और जो 80% हम बोलते हैं डाइट है, कोच का गाइडेंस है, प्रॉपर फॉलो कीजिए। बहुत बढ़िया सर, सैल्यूट है आपकी एनर्जी को। पूरे 1 घंटे तक आपने क्या बताऊं जबरदस्त वर्कआउट किया। और जो पैर थे लगभग लगभग कंधे से ऊपर आपके पैर थे। जो पार्टिसिपेंट थे वो भी प्रयास कर रहे थे कि मैं भी हम भी क्या करेंगे, हमारे राहुल सर जितना पैर ऊपर ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज के जो चेयरिंग के कोच थे आपके कोच ही थे और ये बार बार बता रहे थे कि देखिए सर का पैर कितना ऊपर जाता है। जितना पैर अपना ऊपर जाएगा उतना अपना पेट अंदर जाएगा और पेट अंदर होने की वजह से आपका पैर इतना ऊपर जाता है। ग्रेट सैल्यूट सर। सभी ने सर को अपने अपनी जगह से तालियां बजाकर उनको सैल्यूट करना है। बहुत बढ़िया सर, आपका वर्कआउट ग्रेट लगा। ऐसे ही हमें गाइड करते रहिए और हम चालेल हमारी प्रेरणा बढ़ाते रहिए सर। यस सर। सर. मला आज वर्कआउट करण्याची संधी दिल्याबद्दल रॉयल फिटनेस फॅमिलीचे मनापासून धन्यवाद आणि पुन्हा मला अशी संधी द्यावी अशी मी विनंती करतो. धन्यवाद सर. यस यस सर, हम हमारे रॉयल फिटनेस फैमिली यानी कि मिशन फिट इंडिया का हम जो बीड़ा उठाया है उसके लिए धन्यवाद। तो ऐसे ही किया जाता है कि आज आज आपने जो वर्कआउट गाइड किया ये धन्यवाद आपके कोच तक पहुंचने के लिए। आज 5 लोगों को हमारे रॉयल फिटनेस फैमिली का क्या बताइए इंट्रोडक्शन करके दीजिए और आपके कोच को बताइए कि सर आज मैंने आपका धन्यवाद किया और आज मैंने 5 लोगों को बताया कि रॉयल फिटनेस फैमिली क्या है। और बताइए आपके ग्रुप पे डालिए और बताइए कि मैंने आज 5 लोगों को इस फैमिली का इंट्रोडक्शन करके दिया। तभी आपके कोच तक आपका धन्यवाद जाएगा। ऐसा मैं मानता हूँ कि धन्यवाद शब्द बहुत बढ़िया होता है, लेकिन हम धन्यवाद कैसे करते हैं कि हर नए 5 लोगों को क्या करेंगे इस रॉयल फिटनेस फैमिली का हिस्सा बनाएंगे। ये हिस्सा बनने का निर्धार उनका होगा, लेकिन आप तक आपको उन जो मैसेज है उन तक पहुंचाना है। एक बात मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हम जब किसी को बोलते हैं शर्माते हैं कि आप इस रॉयल फिटनेस फैमिली के साथ आओ और जुड़ जाओ। आप शर्माते हैं कि इसको कैसा लगेगा, ये अनजान आदमी है। तो अनजान आदमी को आगे जाके उन उसमें बदलाव आएगा तो आप को वो बहुत धन्यवाद कहेगा। तो क्या करना है, शर्माना नहीं है। जब हम रास्ते पे जाते हैं
एक आदमी को गड्ढा नहीं दिखाई देता, तब हम बताते कि आगे गड्ढा है। गड्ढे में गिरना या साइड से जाना वो उसका फैसला है। जब एक मिनिट तर यस सर। सर ज्या नवीन लोक जे आहेत, जे आपल्या फॅमिलीशी जॉईन नाहीत आणि फॅमिलीच्या बाहेर आहेत, जी न्यूट्रिशन घेत नाहीत, त्यांना या न्यूट्रिशन बद्दल सर काहीच माहिती नसते. ती अज्ञानी असतात आणि त्यामुळं ते अज्ञान त्यांचं दूर करण्याचं काम आपल्याला करायचं असतं. आणि अज्ञानी लोक दुसऱ्यांना सल्ला देत असतात, या न्यूट्रिशन विषयी शंका घेत असतात. त्याला ती शंका घेतात कारण सर त्यांना याचा अनुभव नाही आहे आणि त्यांना याच्याबद्दल काहीच माहिती नाही. तर आपण स्वतः अनुभव घेतलेला आहे आणि म्हणून आपण इतरांना त्याचं ज्ञान करून द्यायचं. धन्यवाद सर. यस सर, बहुत बढ़िया बात बताई सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम जो नए पार्टिसिपेट हैं उनको स्पॉटलाइट करेंगे। बहुत बढ़िया बात बताई आप।